गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा प्रारंभ करने से पहले आइए एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में। कक्षा 10 की गणित विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपकी पाठ्य पुस्तक में 19 चैप्टर में है, उसको 9 भागों में बांटा गया है। भाग है वैदिक गणित। दूसरा भाग है संख्या पद्धति। वैदिक गणित के अंदर आपका पहला चैप्टर वैदिक गणित प्रश्नावली है और संख्या पद्धति के अंदर आपकी किताब का दूसरा चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तीसरा भाग है बीज गणित। इस बीज गणित के अंदर आपके 3 चैप्टर, चैप्टर 3 बहुपद, 4 दो चरों के रैखिक समीकरण, और चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। चौथा भाग आता है त्रिकोणमिति। इसके अंदर आपकी किताब के 3 चैप्टर, चैप्टर 6, 7 और 8, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, तथा ऊंचाई और दूरी। पांचवा भाग आता है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर आपकी किताब का 9वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति सम्मिलित है। छठा भाग आता है ज्यामिति। ये आपका सबसे बड़ा भाग है। इसके अंदर आपके 5 चैप्टर, चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 14 तक सम्मिलित है। जिसमें बिंदुपथ, समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, और रचनाएं, ये 5 चैप्टर इस भाग 6 यानी ज्यामिति के भाग में सम्मिलित है। 7वां भाग आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर वृत्त की परिधि, वह क्षेत्रफल।
चैप्टर 15 और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 2 चैप्टर सम्मिलित है क्षेत्रमिति के अंदर। 8वां भाग है सांख्यिकी व प्रायिकता। इसके अंदर आपकी किताब के 2 चैप्टर, 17वां चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और प्रायिकता। ये 2 चैप्टर सम्मिलित है और अंतिम भाग है सड़क सुरक्षा शिक्षा। इसके अंदर आपका अंतिम चैप्टर सड़क सुरक्षा शिक्षा सम्मिलित है। अब अगर हम अंक विभाजन की बात करें तो आपके पूरे पेपर 80 अंक को इन 9 भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक गणित, ये 4 अंक का है। वैदिक गणित में से 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा है संख्या पद्धति, इसमें से 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा भाग बीज गणित, इस बीज गणित में से परीक्षा के अंदर 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा भाग त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में से 11 अंकों के प्रश्न पेपर में आते हैं। और आपका इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से एक ही प्रश्न आता है परीक्षा में, वो होता है 6 अंक का। और ज्यामिति ये आपके चैप्टर कोर्स का सबसे बड़ा भाग है और इसमें से सबसे अधिक 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्षेत्रमिति, इसमें से 10 अंक के, प्रायिकता और सांख्यिकी इनमें से भी 10 अंक के, और सड़क सुरक्षा में से 4 अंक के। इस प्रकार आपका पूरा पेपर इन भागों में इस प्रकार से विभाजित होता है। अब हम एक एक करके इन सभी भागों का अध्ययन करेंगे और ये भी उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि पेपर के अंदर इन भागों में से कितने प्रश्न आते हैं और कितने कितने अंक के आते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले भाग अर्थात पहले टॉपिक वैदिक गणित से। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अपने पहले भाग वैदिक गणित से। वैदिक गणित के अंदर 4 अंक के प्रश्न, जैसा मैंने अभी आपको बताया, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन 4 अंकों में से आपके 3 प्रश्न बनते हैं वैदिक गणित के। जो 2 प्रश्न होते हैं वो 1-1 अंक के होते हैं और एक प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है। ऐसे 3 प्रश्न वैदिक गणित में से आपके पेपर में आते हैं। अब हम वैदिक गणित को प्रारंभ करेंगे और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित, वैदिक गणित में सबसे पहले योगफल से शुरुआत करते हैं। वैदिक गणित में जोड़ने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है एकाधिकेन पूर्वेन विधि। इस विधि को हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब हमारे कक्षा 10 में जोड़ने की एक दूसरी विधि आई है एकाधिकेन
प्लस शून्यांत संख्या विधि। अर्थात हमें कक्षा 10 में शून्यांत संख्या विधि से योगफल करना है, जिसमें हम एकाधिकेन का उपयोग करेंगे। इस विधि में क्या होगा कि जैसे हम एकाधिकेन में कोई भी संख्याओं का योग करने के लिए एक एक अंक का योग करते हैं, जबकि इस शून्यांत संख्या विधि के अंदर हम दो दो संख्याएं लेंगे, पीछे से इकाई दहाई, जैसे दो संख्याओं का समूह है, इसको समूह के रूप में विभक्त करेंगे और उनका योग करेंगे। एक उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है, इसको हम शून्यांत संख्या विधि से हल करेंगे। इस विधि में हमें दो दो संख्याओं को लेना है और उनका योग करना है। अब जैसे ही योग हमारा 100 से ऊपर जाएगा, हम पास वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। जैसे हम इसमें प्रारंभ कर रहे हैं, पीछे से दो दो संख्याएं 76 प्लस 23। अब जैसा कि इस विधि का नाम है शून्यांत, शून्यांत का मतलब होता है दोनों में से एक संख्या को शून्यांत संख्या में बदल के इसको योग को आसानी से किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखेंगे कि अगर हम 23 में से 4 76 में जोड़ दें तो यहाँ 80 हो जाएंगे और ये एक शून्यांत संख्या में बदल जाएगी और 23 की जगह पर 19 रह जाएगा। अब हम इन दोनों संख्याओं का योग आसानी से कर सकते हैं। इसका योग हो जाएगा 99। अब 99 जैसा कि 100 से छोटा है तो एकाधिकेन का चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे ही 100 से ऊपर योग आएगा, हम एकाधिकेन के चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब 99 के अंदर अब हमें अगली संख्या 98 जोड़ना है, तो ये 99 प्लस 98। अब इसको शून्यांत में बदलने के लिए एक 99 में जोड़ देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 97 रहेगा और ये योगफल हो जाएगा 197। अब ये योगफल 100 से ऊपर पहुंच गया, 3 अंक में आ गया, तो हम पास वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे और हमारे पास शेष रह जाएगा 97। अब हम इसमें 64 जोड़ेंगे। अब दोनों का योग करने के लिए शून्यांत संख्या में बदलेंगे, यहाँ 100 और यहाँ हो जाएगा 61। अब इन दोनों का योग हो गया 161। फिर ये 100 से ऊपर पहुंच गए, तो अब पास वाली संख्या पर एकाधिक, अब शेष रह गया 61। 61 को नीचे योगफल के स्थान पर लिख दिया जाएगा। अब यही प्रक्रिया अगली दो संख्याओं का समूह लेते हुए दोहराएंगे। अब 68 और 79। अब दोनों का योग करने के लिए आप चाहे तो 68 को शून्यांत में बदल सकते हैं और 79 को भी बदल सकते हैं। तो ये 67 प्लस 80, हमने 79 को शून्यांत संख्या में बदल दिया। अब दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 147। अब 147 100 से ऊपर है तो पास वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे, तो पीछे रह जाएगा 47। अगली संख्या है हमारी 75। देखो 74 ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह है तो ये हो जाएगी 75। अब 47 में 75 जोड़ना है, तो 47 में 3 जोड़ के इसको शून्यांत में बदलेंगे और यहाँ रह जाएगा 72। अब 50 और 72 का जब योग करेंगे तो ये 122 प्राप्त होगा। अब ये योग 100 से ऊपर है, हम पास वाली संख्या पर एकाधिकेन का चिन्ह लगाएंगे और पीछे रह जाएगा हमारे पास 22। अब 22 में अगली संख्या 47 के ऊपर देखिए एकाधिक है, अर्थात ये 48। इसको शून्यांत में बदलने के लिए 22 में से 2 48 में जोड़ देंगे तो यहाँ 20 रह जाएगा और ये 50 बन जाएगा, यानी इनका योगफल 70 हो गया। तो अब इसके योगफल 100 से नीचे है, इसलिए अब योगफल के स्थान पर नीचे 70 लिख देंगे। अब यही काम अगली दो स्तंभ में 47 प्लस देखिए 79 के ऊपर एकाधिक है, अर्थात ये 80 है।
अब यहाँ पर 80 शून्यांत संख्या है तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, हम इनका सीधा योग करके लिख सकते हैं। इनका योग करेंगे तो ये आएगा 127। अब 127 100 से ऊपर है, पास वाली संख्या पर एकाधिक अंक का चिन्ह लगेगा, जबकि आगे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर शून्य लिख करके उसके ऊपर एकाधिक अंक का चिन्ह लगाएंगे, तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 27। अब 27 में हम 35 जोड़ेंगे, तो अगर 27 को शून्यांत संख्या में बदलेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ 35 में 3 कम कर देंगे तो 32। अब इनका योगफल हो गया 62। अब इस 62 में अगली संख्या यानी कि 76, इसको जोड़ा जाए। अब इस 2 को 62 में से 2 को अगर 76 में जोड़ें, यहाँ 60 रह जाएगा और ये एक शून्यांत संख्या में बदल जाएगी और यहाँ पर 78 बन जाएगा। अब दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो 138 प्राप्त होगा। अब 138 में से शून्य लिख करके आगे एकाधिक अंक का चिन्ह लगाएंगे, शेष रह जाएगा 38। अब अंत में 1 और 1 2। इस प्रकार से हम संख्याओं को शून्यांत संख्या विधि से जोड़ते हैं। अब इसमें अगर बड़ी संख्याएं हो तो हम 3-3 संख्याओं के समूह भी बनाए जा सकते हैं, पर उसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे ही योग 1000 से ऊपर होगा हम पास वाली संख्या पर एकाधिक अंक का चिन्ह लगाएंगे। अभी हमने शून्यांत संख्या विधि से संख्याओं को जोड़ना सीखा। अब इसके बाद घटाना। घटाने की 2 विधियां हैं। एक विधि है एक एकाधिक अंक पूर्वण विधि और दूसरी है एक न्यूनन पूर्वण विधि। अब संख्याओं को घटाना वैदिक गणित से सीखने से पहले हम उससे पहले एक चीज परम मित्र अंक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परम मित्र अंक या पूरक संख्या ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 होता है, वो दोनों अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 1 + 9 10 होता है, 2 + 8 10 होता है, 3 + 7 10 होता है, 4 + 6 10 होता है, 5 + 5 भी 10 होता है। तो जिन अंकों का योग 10 होता है वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो 1 का परम मित्र अंक होगा 9 और 9 का परम मित्र अंक क्या होगा 1। इसी प्रकार 2 का परम मित्र अंक 8, 8 का परम मित्र अंक 2, 3 का परम मित्र अंक 7, 7 का परम मित्र अंक 3, 4 का परम मित्र अंक 6, 6 का परम मित्र अंक 4 और 5 का परम मित्र अंक 5 होगा। अब इस विधि से घटाना है हमें। घटाने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। पहली विधि है एकाधिक अंक पूर्वण विधि। एकाधिक अंक पूर्वण विधि से कैसे घटाया जाता है एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। हमें एक बाकी करनी है 4235 में से 1768 को घटाना है। इस विधि में घटाते समय एक स्टेप है उसको ध्यान में रखना है। कैसे करेंगे? 5 में से 8 घटाएंगे, अगर बाकी हो रही है तो उसको घटा करके लिख देंगे। अगर मान लो बाकी नहीं हो रही है तो हम नीचे वाली संख्या के परम मित्र अंक को ऊपर वाली संख्या में जोड़ करके योगफल को नीचे शेषफल के स्थान पर
लिख देंगे और जो नीचे संख्या के पास वाले अंक को एकाधिक n का चिन्ह लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 5 में से 8 बाकी नहीं हो रही है, तो 8 का परम मित्र अंक 2, इसको 5 में जोड़ेंगे, 5 और 2 7, यहाँ लिख दिया जाएगा और पास वाली संख्या पर एकाधिक n का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें 3 में से 7 घटाना है, क्योंकि यह 6 के ऊपर एकाधिक है, यानी कि यह एक संख्या बढ़ गई। एकाधिक n का अर्थ होता है एक अधिक करना, यानी यहाँ पर अब ये 7 है, तो 3 में से 7 घटाना है। तो 3 में से 7 नहीं घटता है, तो 7 का परम मित्र अंक 3, इसको ऊपर वाले 3 में जोड़ेंगे, तो 3 और 3 6, और पास वाली संख्या पर एकाधिक n का चिन्ह। अब 2 में से 8 घटाएंगे, तो 2 में से 8 नहीं घट रहे हैं, तो 8 का परम मित्र अंक 2, इसको ऊपर वाले 2 में जोड़कर लिख देंगे और पास वाली संख्या पर एकाधिक n का चिन्ह। अब 4 में से 2 घटाना, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और इस प्रकार ये हमारा शेषफल प्राप्त हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं इसी विधि का। ये इसमें देखेंगे शुरुआत 4 में से 2 घटाने की, तो 4 में से 2 घटते हैं, तो इनको घटा के लिख देंगे। जब बाकी हो रही हो, यानी कि आसानी से घटना है, तो एकाधिक n का चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। अब 0 में से 6 घटाएंगे, तो 0 में से 6 नहीं घटते हैं, तो 6 का परम मित्र अंक 4, इसको 0 में जोड़ेंगे, 4 और 0 का योग करेंगे तो 4, इस योगफल को नीचे शेषफल के स्थान पर लिख दिया। अब पास वाली संख्या पर एकाधिक n का चिन्ह लगा दिया जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ परम मित्र अंक का उपयोग किया है। अब 2 में से 8 घटाएंगे, 2 में से 8 नहीं घटते हैं, तो 8 का परम मित्र अंक 2, इसको ऊपर वाले 2 में जोड़ा जाएगा और नीचे लिख देंगे, और पास वाली संख्या पर एकाधिक n का चिन्ह। अब 5 में से 4 घटाना, तो 5 में से 4 घटाने इस पर 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये हमारा शेषफल। इस प्रकार से एकाधिक n पूर्वण विधि से बाकी की जाती है। अब दूसरी विधि है एक न्यूनन पूर्वण। एक न्यूनन पूर्वण से भी घटाने की विधि लगभग इसके जैसे ही है, केवल एक ही अंतर है, जब हम इसमें बाकी कर रहे हैं नहीं घटता है, तो हम परम मित्र अंक को ऊपर वाली संख्या में जोड़ के नीचे लिख रहे हैं, और नीचे वाली संख्या के पास वाले पूर्व वाले अंक पर एकाधिक n का चिन्ह लगा रहे हैं। अब एक न्यूनन पूर्वण में थोड़ा सा अंतर होगा कि हमें ऊपर वाली संख्या के पूर्व अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगाना होगा। ये एक बाकी है, इसको हम एक न्यूनन पूर्वण विधि से हल करेंगे। सबसे पहले 3 में से 6 घटाएंगे, तो 3 में से 6 नहीं घटते हैं, तो 6 का परम मित्र अंक 3, इसको ऊपर 6 का परम मित्र अंक 4, इसको ऊपर वाले 3 में जोड़ेंगे 7, और 3 की पूर्व संख्या पर एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। तो अब एक न्यून का अर्थ होता है एक कम करना। यहाँ 2 में 1 कम करेंगे तो अब 1 शेष रह गया। अब 1 में से 7 की बाकी नहीं हो रही है,
तो 7 का परम मित्र अंक 3, इसको 1 में जोड़ेंगे, 3 और 1 4, और पास वाली संख्या पर 1 न्यून। अब यहाँ 6 का 1 न्यून अर्थात यहाँ पर 5 है। अब 5 में से 3 घट रहे हैं तो उसको घटा के लिख दिया जाएगा, और यहाँ 7 में से 4 घटाने पर 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ घट रहा था तो हमने पास वाली संख्या पर 1 न्यून का चिन्ह नहीं लगाया। अब एक और उदाहरण लेते हैं। ये संख्या इसी प्रकार से करना है। 1 में से 7 घटाएंगे, 1 में से 7 की बाकी नहीं होती है, तो हम 7 का परम मित्र 3 1 में जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4, और पास वाली संख्या पर एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 में से 8 घटाना है, 1 में से 8 बाकी नहीं हो रही है, तो 8 का परम मित्र अंक 2, 2 में 1 जोड़ना, तो 2 और 1 3, और पास वाली संख्या पर 1 न्यून का चिन्ह। अब यहाँ पर 9 का 1 न्यून अर्थात 8 है, तो 8 में से 9 की बाकी नहीं हो रही है, तो 9 का परम मित्र अंक 1, उसमें 8 जोड़ेंगे, तो 1 और 8 9, और पास वाली संख्या पर 1 न्यून। 6 में से, क्योंकि यहाँ 7 का 1 न्यून अर्थात 6 है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और इस प्रकार हमारा शेषफल प्राप्त हो गया। तो ये वैदिक गणित की 2 विधियां हैं जिनकी सहायता से हम बाकी कर सकते हैं। अब वैदिक गणित की इन दोनों बाकियों में हमने परम मित्र अंक आधार 10 पर लिया है, अर्थात 2 संख्याएं जिनका योग 10 हो। लेकिन कुछ बाकियां ऐसी भी होती है जिनमें हमें एक से अधिक आधार लेने पड़ते हैं, जिसका हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। घंटा, मिनट, सेकंड, ये एक ऐसी बाकी है जो एक आधार पर नहीं होती है। इसके लिए हमें 2 आधार लेने पड़ेंगे। एक आधार 10 जैसे अभी तक हम ले रहे थे, और दूसरा आधार होगा 6। अब 6 आधार यहाँ 2 स्तंभों में काम आएगा। पहला स्तंभ जो सेकंड का दहाई वाला अंक है इनके लिए, और दूसरा मिनट का जो दहाई वाला स्तंभ है, इन दोनों स्तंभों में आधार 6 रहेगा। आधार 6 रहने का अर्थ है परम मित्र अंक भी परिवर्तित होंगे। तो परम मित्र अंक हम 6 आधार पर देखेंगे तो ऐसे 2 अंक जिनका योग 6 होता है वे दोनों एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाएंगे। जैसे 1 का परम मित्र अंक 5, 2 का परम मित्र अंक 4, 3 का 3। तो ये केवल इस प्रकार की घंटा, मिनट और सेकंड की जो जोड़ और बाकी होती है, इनके अंदर ही मिनट और सेकंड का जो दाहिनी वाला कॉलम है, दाहिनी वाला खंड है, इनके अंदर आधार 10 पर जोड़ या बाकी की जाती है। बाकी सभी स्तंभों में पूर्व की भांति जोड़ बाकी करेंगे। अब जैसे अगर हमें यहाँ घटाना है
तो हम प्रारंभ करेंगे इकाई से, अर्थात सेकंड वाले कॉलम में इकाई वाले अंक से 0 में से 5 को घटाएंगे। तो 0 में से 5 नहीं घट रहा है, 5 का परमित्र अंक 5 होगा, 0 में जोड़ेंगे और 5 आया, और 5 वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब सेकंड का दाहिने वाला कॉलम, यहां 1 में से 5 घटाना है, 1 में से 5 नहीं घटता है, तो 5 का परमित्र अंक, तो 5 का परमित्र अंक जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मिनट और सेकंड के जो दाहिने वाले कॉलम हैं इनके लिए आधार 6 है, तो 5 का परमित्र अंक 1 होगा, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2, और पास वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह। अब 0 में से 6 घटाना है, नहीं घट रहा, 6 का परमित्र अंक 4, 0 में जोड़ेंगे तो 4 + 0 4, और 5 वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह। अब हम 2 में से 4 घटाएंगे, तो 2 में से 4 नहीं घटता है, तो 4 का परमित्र अंक 2, ऊपर वाले 2 में जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, और 5 वाली संख्या पर एकाधिक। अब देखें 2 में से 10 बाकी नहीं हो रही है, तो 10 का परमित्र अंक 0, उसको 2 में जोड़ना तो 2 + 0 यानी 2, और 5 वाली संख्या पर एकाधिक। अब 9 के आगे संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख करके एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो इस प्रकार से घंटा, मिनट और सेकंड की बाकी की जाएगी कि यहाँ 12 घंटे 20 मिनट 10 सेकंड में से अगर हम 9 घंटे 35 मिनट 45 सेकंड को घटाते हैं तो शेषफल 2 घंटे 44 मिनट 25 सेकंड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से घंटा, मिनट, सेकंड की बाकी के अंदर 2 आधार रहते हैं, आधार 10 और आधार 6।